स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में सीखेंगे, जो कि लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जानिए कि आर्टिकल किसे कहते हैं। एनी सब्जेक्ट व्हिच कैन बी रिटन राइट इन एक्सप्रेसिव और मीनिंगफुल मैनर बट इन वेरी शॉर्ट। ठीक, कोई भी विषय, ठीक है, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और एक अर्थपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं लेकिन संक्षिप्त में लिखते हैं, ऐसी विधा को हम आर्टिकल कहते हैं। बाय दिस यानी इस आर्टिकल के द्वारा स्टूडेंट्स कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी जो हम विद्यार्थियों का इवोल्यूशन करते हैं उनमें ये निम्नलिखित जो हमारे पॉइंट्स हैं इनका इवोल्यूशन होता है। पहला इवोल्यूशन स्टूडेंट्स के कि थॉट्स एक्सप्रेशन, क्या स्टूडेंट के थॉट एक्सप्रेशन का हम यहाँ पर इवोल्यूशन करते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स, यानी थॉट्स का वो कैसे जो है प्रकटीकरण करते हैं। तीसरा क्या सिस्टम है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, क्या उसने कंसेप्ट की अच्छी तरीके से समझ है, इसकी टेस्टिंग हम आर्टिकल के द्वारा करते हैं। और कंक्लूजन फाइंडिंग, क्या उसमें जो है निष्कर्ष निकालने की क्षमता है या कंक्लूजन फाइंडिंग है, इसकी भी जो है मालूमात हमें आर्टिकल राइटिंग के माध्यम से होती है। और इवोल्यूशन ऑफ मेरिट्स, और गुणों का जो हम इवोल्यूशन करते हैं वो भी आर्टिकल के माध्यम से करते हैं। अब आर्टिकल की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की विशेषता होती है उसी प्रकार आर्टिकल की जो विशेषताएं होती हैं, आइए उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है जब भी हम आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो वो थर्ड पर्सन में लिखेंगे। क्लियर, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। दूसरा, लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो उसकी बहुत ही ऑब्जेक्टिव यानी औचित्यपूर्ण होनी चाहिए और रीजनेबल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना। टाइटल इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन, किस प्रकार आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल डालना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम 3 पार्ट में आर्टिकल को डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आर्टिकल किस बारे में है। फिर उसके बाद मेन बॉडी आपको जो है आपके क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा कि उसके आधार पर आपको कंटेंट लिखना, वो आपको मेन बॉडी हो जाएगा। और कंक्लूजन, लास्ट में जो आप निष्कर्ष निकालते हैं कि हम क्या क्या इसमें जो है सजेशन दे सकते हैं, यानी हमारे सजेशन इसमें। आर्टिकल फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल जो होते हैं उसके बारे में हम एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे ये हमारी सेइंग्स है, फेल्योर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी असफलता ही जो है वो सफलता का मील का पत्थर साबित होती है। तो ये तो हमारी सेइंग्स होगी, इसके ऊपर हमको आर्टिकल लिखनी है। तो बाई हनुमान सिंह अगर हमने लिख दिया तो ये पहले तो हमने टाइटल डाल दिया, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल में टाइटल हमने डाला फेल्योर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। टाइटल जो होना चाहिए वो हमेशा बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। दूसरी, बाई हनुमान सिंह, ये बाई लाइन है, संदर्भ है, या अगर अखबार में है तो पद हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम अखबार के लिए कोई लिख रहे हैं आर्टिकल तो वहां डिजिग्नेशन हम कर देते हैं पद। अब एक्चुअली हम इसमें लिखते हैं तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और फिर उस लास्ट में सजेशन, ये हमने 3 पार्ट बताए थे जब इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में क्या हुआ कि फेल्योर एंड सक्सेस आर द 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सफलता और असफलता। दिस सेइंग मींस, इस कहावत का मतलब ये है दैट इफ ए पर्सन फेल्स वंस, कि यदि जो व्यक्ति है वो एक बार असफल हो जाता है, ही शुड नॉट लूज हार्ट, और अपने हृदय को यानी अपनी हिम्मत नहीं हारता है। तो रिपीटेड करेक्टेड एफर्ट्स लीड वन टू सक्सेस, तो पुनः जो सही किए गए उसके इफर्ट होते हैं यानी प्रयास होते हैं, वो एक दिन उसको सक्सेसफुल बना देते हैं या उसको सफलता दिला देते हैं। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब मेन बॉडी या कंटेंट में हम इसमें रीजन, इफेक्ट, इसके गुण या अवगुण, उसके बारे में इसमें हम डालते हैं, उसको कहते हैं मेन बॉडी या कंटेंट। और यही आपको जो है इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको ये
मिला रहता है, आपको थोड़ा सा केवल इस पे नजर डालनी होती है। तो दिस स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड स्पाइडर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। तो सर्वोत्तम कहानी है राजा ब्रूस की और एक स्पाइडर की, जिसमें वो स्पाइडर को जाला बनाते देखता है। मतलब वो इससे पहले राजा ब्रूस जो रहता है वो 8 बार अपनी लड़ाई को हार जाता है, लेकिन जो स्पाइडर रहती है जैसे वो जाल बुनती है, कई बार असफल होती है लेकिन अंत में वो जाल बुनने में सफल हो जाती है। उसी प्रकार लास्ट में जो राजा ब्रूस होते हैं वो इस स्पाइडर के एफर्ट से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हो जाते हैं, और फिर वो हारने के बावजूद लास्ट में वो लड़ाई को जीत जाते हैं। तो इवन इन साइंस, और अगर हम साइंस का एग्जाम्पल लें तो एक दिन में तो न कोई खोज होती है न कोई आविष्कार होते हैं। इसमें सबसे सर्वोत्तम एग्जाम्पल आप थॉमस अल्वा एडिसन का ले सकते हैं, जिन्होंने करीब 1200 प्लस अनसक्सेसफुल डिस्कवरी होने के बावजूद जो है लास्ट में वो सफल हुए थे। तो ये तो हो गया हमारा मेन बॉडी। अब लास्ट में जो लेखक होता है यानी आर्टिकल जो लेखक होता है, ठीक है ना, राइटर, आर्टिकल राइटर, वो लास्ट में अपने व्यू को, दृष्टिकोण को, अपने टिप्पणियों को, ठीक है, अपनी आलोचनाओं को, अपने सुझावों को, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो अपील या वो आपको चेतावनी या कथन देना चाहते हैं वो लास्ट वाले पैराग्राफ में देते हैं। तो इस प्रकार देखिए लास्ट में लिखते हैं, सो फेल्योर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज द इनएफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। इसलिए जो असफलता है उसे किसी व्यक्ति की जो है अपर्याप्तता के रूप में नहीं लेना चाहिए। यदि एक व्यक्ति जो है वो अपने असफलताओं के अनुभव को हमेशा पिकअप करता है और करेज के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है, और लगातार चीजों को करता है, तो एक ना एक दिन उससे जो है सक्सेस विल बी हिज, सफलता उसे मिल ही जाएगी। फेलियर्स प्रोवाइड ए चांस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर सफलता है तो व्यक्ति जो है वो अपने आप में सुधार करके, ठीक है ना, वो सफलता पा सकता है। सो वी शुड फेस देम बोल्डली एंड चीयरफुल। इसलिए हमें असफलता को बहुत ही निर्भीकता से और बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए, और यही जो है लास्ट में हमें सफलता दिलाती है।